हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ पैटर्न है। इस पैटर्न को जो है वो आप बना सकते हैं बेबी स्वेटर पे, बेबी ब्लैंकेट के लिए। अगर आप कोई बेबी सूट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ किया जा सकता है। आप लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर और वेस्ट के लिए या टी शर्ट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। आप इस डिज़ाइन को जो है वो जेंट्स स्वेटर, जैकेट और कार्डिगन के लिए बना सकते हैं। कैप के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन के फंदे देखने से। इस डिज़ाइन में आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच को ले लेना है। किसी एक्स्ट्रा स्टिच को लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 एच के लिए ले लेने हैं। और ये जो डिज़ाइन है इसमें आपको फर्स्ट कलर से अपना बॉर्डर बिन लेना है और सेकंड कलर से डिज़ाइन को शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है यहाँ पर मेरा ये बॉर्डर ग्रे कलर का है, ऑरेंज से मैंने डिज़ाइन शुरू किया है। तो यहाँ पे मैंने वाइट से अपने फंदे डाले हैं और सेकेंडरी कलर यानी कि ग्रीन कलर से मैं अपना रो 1 को स्टार्ट करूँगी। तो बॉर्डर बिनने के बाद आपको सेकेंडरी कलर से रो 1 बिनना है। पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है, क्योंकि यहाँ पर हम कलर को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आपको पहले फंदे को सीधा बिन लेना है। अब देखिए, हमारा जो डिज़ाइन है वो 2 फंदे का रहेगा। 2-2 फंदों पे इस डिज़ाइन को बिनना है। तो सबसे पहले हमें दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेके एक बार सीधा बिन लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले फंदे को छोड़ देना है और दूसरे फंदे को सिलाई पर लेके एक बार फिर से सीधा बिन देना है। देखिए, फिर से हम ये वाले 2 फंदे रिपीट करेंगे। दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है, एक बार सीधा बिन लेना है। पहले फंदे को आपको छोड़ देना है, फिर दूसरे फंदे को आपको सिलाई पे लेके सीधा बिन लेना है। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। दोनों फंदों को सिलाई पे लेना है, एक बार सीधा बिन लेना है। फिर पहले फंदे को आपको देखिए ऐसे छोड़ते हुए दूसरे फंदे को सिलाई पे ही रखना है और फिर दूसरे फंदे को भी आपको सीधा बिन लेना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे हैं, एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे। पहले फंदा जो है हमारा, देखिए 2 फंदे हैं ना, तो पहला फंदा आपको इस तरीके से छोड़ते हुए दूसरा फंदा सिलाई पे रखना है। फिर दूसरे फंदे को भी आपको सीधा बिन लेना है। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे हैं, दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे। पहले फंदे को हम इस तरीके से छोड़ेंगे, दूसरे फंदे को सिलाई पे ही रखेंगे, दूसरे फंदे को भी आपको फिर से सीधा बिन देना है। अब ये वाले 2 फंदे आपके लास्ट के रहेंगे, इनको भी आपको इसी तरीके से बिनना है। दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है, एक बार सीधा बिनना है, पहले फंदे को छोड़ देना है, दूसरे फंदे को सिलाई पे ही रखना है और फिर उसे भी आपको सीधा बिन देना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो 1 जो है वो आपका राइट साइड से कंप्लीट हो गया। सेकंड रो रॉन्ग साइड की तरफ आएगा। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, बाकी आपको आपकी जो रॉन्ग साइड रहेगी वो पूरा आपको उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। सभी फंदों को सिर्फ आपको उल्टा बिनना है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो सेकेंड रो है वो नॉर्मल आप उल्टा बिन कर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये जो डिज़ाइन है इस पे हर 2 कलर पे रो जो आपका कलर है वो बदलेगा, यानी कि हर 2 सिलाई पे आपको ऊन का कलर आपको चेंज करना है। यानी कि अब आपका ग्रीन, जैसे हमारा कंप्लीट हो गई 2 सिलाइयाँ, अब हम वाइट कलर से रो 3rd बिनेंगे। तो सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद रो 3rd हमारी राइट साइड से आ जाएगी। पहले फंदे को आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद देखिए ये वाले 2 फंदे हैं, फिर से आपको दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है और एक बार सीधा बिन देना है। अब इसके बाद आपको पहला फंदा जो है उसको छोड़कर दूसरा फंदा सिलाई पे लेना है और इसे भी सीधा बिन देना है। फिर से रिपीट करेंगे। दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे, पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और फिर दूसरे फंदे को हम इस तरीके से सिलाई पे लेंगे और फिर एक बार उसे भी सीधा बिन देंगे। फिर से 2 फंदों को आपको एक साथ सिलाई पे लेना है, एक बार सीधा बिनना है, पहले फंदे को आपको ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है और दूसरे फंदे को आपको सिलाई पे रखते हुए फिर से उसे सीधा बिन देना है। तो यहाँ पे रो 3rd हम कलर को चेंज करते हुए बिन रहे हैं
और आपको दो दो फंदों को एक साथ बिनना है। पहले फंदे को आपको छोड़ के फिर दूसरे फंदे को भी सीधा ही बिन लेना है। 2 फंदे हैं, एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, पहले फंदे को छोड़ेंगे, दूसरे फंदे को सिलाई पे लेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी सीधा बिनेंगे। लास्ट के हमारे 2 फंदे हैं, एक साथ सिलाई पे लेंगे, इस तरीके से सीधा बिनेंगे, पहला फंदा छोड़ते हुए दूसरे फंदे को सिलाई पे ही रखना है आपको और दूसरे फंदे को भी सीधा ही बिन देना है। एच का फंदा आपका लास्ट का सीधा ही बिना जाएगा। तो यहाँ पे रो 3 कंप्लीट हो गई। रो 4 आपका रॉन्ग साइड की तरफ आएगा, तो रॉन्ग साइड की जो आपकी रो रहेगी वो आपको उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। रो जो सेकंड है और रो 4 जो है वो आपका सेम रिपीट होगा, यानी कि सेम 2 आपको रो जो है वो उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक हमेशा किया कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए हम रो 4 बिन रहे हैं और यहाँ पे जो है वो हमारा जो पैटर्न है वो 4 रो रिपीट पैटर्न है और यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं और हमारा डिज़ाइन भी पूरा हो गया। और यहाँ पे देखिए जब आप दोनों डिज़ाइनों को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है। आप इसे किसी भी कलर पे बना सकते हैं, जैसे मैंने एक आपको लाइट पे बना के दिखा दिया, एक डार्क पे बना हुआ है। आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैप के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। कैप, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, स्कार्फ, शॉल, मफलर सब पे आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप का अगर आप कोई भी वुलन प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पे इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।